हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। और इससे पहले का भी वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, जो हमारे चैनल पर ही होगा। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन इसको हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। तो ये होता क्या है पहले समझते हैं। तो इसके लिए एक फिगर बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर हमने ले लिया है, मान लीजिए कॉनकेव मिरर ही है हमारा। ये पी है, ये एफ है और ये सी है। ये सब चीज़ तो हम लोग पहले से जानते हैं। आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। हमने कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या किया, खड़ा कर दिया है। तो ऑब्जेक्ट है तो ये हम लोग जानते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये कुछ लाइट हमारा इंसिडेंट करा रहा है और ये जो डिस्टेंस है उसका यू है। तो ये हम जानते हैं कि ये हमारा कुछ पास करता है फोकल लेंथ से, और ये कुछ हमारा ऑप्टिकल सेंटर पे आता है, सॉरी पोल पे आता है, और ये पोल से रिफ्लेक्ट होकर ये कुछ हमारा इमेज फॉर्म्ड यहाँ पे होते हुए दिखता है। तो ये हमारा हो जाता है हाइट ऑफ इमेज। तो क्वेश्चन उठता है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है। तो बोलता है द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो मतलब कहने का मतलब क्या बोला है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। और इसको हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। तो ये डिफिनीशन भी लिखते चलते हैं। द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड height of object is called magnification. It is denoted by small m। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या बन गया कि दिस वन, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि m इजकल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू, देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस है क्या है, v है। v मतलब इमेज डिस्टेंस हमारा। तो ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हो रहा था, मतलब माइनस v बाई यू। अब हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा होता है। देखते हैं, प्रूव कर लेते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर ये एंगल मान लेते हैं इंसिडेंट पर थीटा है, एंगल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल लाइन की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी एंगल हमारा थीटा ही हो जाएगा। कुछ नेमिंग हम मेंशन करते हैं, नेमिंग मेंशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है और ये बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, नेमिंग किए हुए। तो हम देखते हैं, पहले हम ट्रायंगल इसमें लेते हैं ए बी एंड पी में। डेट मीन्स कि दिस ट्रायंगल में यहाँ से जो यहाँ तक का पूरे ट्रायंगल को हम लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी में क्या दिख रहा है, ये थीटा है। तो थीटा लिख रहे हैं, तो ये रिलेशन देख रहे हैं हाइट का है और बेस का है। तो हाइट और बेस का रिलेशन हमारा tan थीटा में होता है। तो लिख सकते हैं tan थीटा इजगल टू ए बी बाई ए पी, लिख सकते हैं। इसको कुछ इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल कुछ बन रहा है क्या। तो देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये ट्रायंगल है। मतलब हमारा इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में क्या दिख रहा है, सेम ही एंगल है। ये तो एंगल है और ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। डेट मीन्स कि फिर से कर सकते हैं tan थीटा इजकल टू क्या दिख रहा है, ए डैश बी डैश बाई बेस हमारा ये है ए डैश बी, तो ए डैश बी हो गया। इसको 2 ले लेते हैं। गौर से देखते हैं कि लेफ्ट साइड हमारा दोनों तरफ क्या है, tan थीटा ही है। तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी हमारा इक्वल होगा। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या दिख रहा है कि दिस इजकल टू दिस। डेट मीन्स कि ए बी बाई ए पी
इजकल टू ए डैश बी डैश बाई ए डैश बी होगा। ठीक है, इसको अब इधर करते हैं हम लोग। गौर सकते हैं ए बी है और ए बी हमारा क्या है, दिस वन है, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इजकल टू, ये ए पी हम यहाँ पे ले लेते हैं बाई ए डैश बी। अब देखते हैं रिलेशन क्या बन रहा है। ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा हाइट ऑफ इमेज है और ए डैश बी डैश हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है या हाइट ऑफ इमेज है। ए पी क्या है, ए पी दिस वन। ए पी देख रहे हैं कि हमारा क्या है, ये भी है, सॉरी ए पी सॉरी यहाँ ये ए पी यहाँ से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस हमारा यू है। तो लिख देते हैं, पहले ए पी का वैल्यू लेते हैं, ए से पी तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है वैल्यू, यू है, यू ले लिए हैं। डिवाइड बाई है ए डैश पी हमारा क्या है, भी है, भी ले लेते हैं। अब गौर से देखिए, ये लेफ्ट साइड में है तो साइन कन्वेंशन के अनुसार ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखते हैं ए बी हमारा क्या है, ए बी दिस वन एच ओ है, तो एच ओ, और ए डैश बी डैश एच आई है, इजकल टू क्या रहा है, यू बाई भी। हम इसको रिवर्स कर देते हैं क्योंकि हमारा क्या प्रूव करना था कि एच आई बाई एच ओ होता है। तो रिवर्स करते हैं, तो एच आई बाई एच ओ, लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं, एच ओ हमारा अप डायरेक्शन में है, डेट मीन्स ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव में है, लेकिन ये वैल्यू हमारा किस में है, नेगेटिव में है। तो नेगेटिव साइन हम यहाँ पे यूज कर देते हैं। इजकल टू क्या आ गया, भी बाई यू का आ गया, रिवर्स कर दिए हैं। और ये हमारा क्या बोल रहा था, डिफिनीशन के अनुसार भी आते हैं कि ये हमारा मैग्नीफिकेशन होता है, डेट मीन्स की मैग्नीफिकेशन इजकल टू, ये माइनस साइन को इधर कर देते हैं, तो एच आई अपन में एच ओ इजकल टू भी बाई यू का। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि हमारा ऐसा फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का। तो इसको बढ़िया से नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो से नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन, या इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये हम कुछ क्या कर लिए हैं कि एक डेंस मीडियम ले लिए हैं यहाँ से यहाँ तक का, और इस पर एक हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, मतलब इंसिडेंट रे है हमारा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट पर हमारा लाइट इंसिडेंट करेगा उस पर क्या करता है, एक नॉर्मल लाइन बनेगा, होगा। अब हम लाइट की प्रॉपर्टी के अनुसार जानते हैं कि ये लाइट हमारा जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, जब ये इंसिडेंट रे है, जब ये हमारा मीडियम जो है एयर मीडियम है, या मान लेते हैं कि ये रेयर मीडियम है, और ये हमारा क्या है, ये डेंस मीडियम है, हमारा डेंस मीडियम है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ऐसा होता नहीं, लाइट हमारा कुछ टुवार्ड्स नॉर्मल लाइन होकर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये हमारा कुछ रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है, तो ये हमारा कुछ नॉर्मल लाइन है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बोलता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो हमारा लाइट ट्रेवल करता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, या इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही होता है हमारा। तो ये डिफिनीशन भी हमारा यही होता है, हम लिख भी देते हैं इधर। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट travels from one medium
to another medium is called रिफ्रैक्शन। वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब लाइट हमारा ट्रैवल करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसका लॉ भी हम लोग देख लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ हमारा क्या होता है इसका, रिफ्रैक्शन का? तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिख रहा है। बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन हमारे एक ही लाइन पे क्या कर रहा है, पास हो रहा है, एक ही लाइन से या एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन lie in the same plane। हमारा फर्स्ट पॉइंट यही हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? तो सेकेंड पॉइंट में बोलता है कि द रेशियो ऑफ, ये अगर हम, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन यही है कि ये हमारा, अगर मान लेते हैं कि एंगल हमारा आई है, ये हमारा आर है ना। तो बोलता क्या है कि हम लोग अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में से पहले वाला फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि अगर लाइट कोई हमारा इंसिडेंट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये नॉर्मल लाइन है और ये एंगल हमारा आई है, ये हमारा आर है, तो इसको हम लोग स्नेल्स लॉ से भी जानते हैं। इन्होंने बोला सेकेंड पॉइंट में स्नेल्स लॉ के थ्रू कि द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही चीज़ इन्होंने बताया था सेकेंड लॉ में। तो ये दोनों हमारा इक्वल होने के गौर से भी समझते हैं, ये दोनों हमारा एंगल क्या था, इक्वल है। अगर इक्वल है तो साइन आई और साइन आर को जगह एक ही हम लिख दे, क्या जाता है, आई लिख देते हैं, तो कट के क्या गया, वन, और वन हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, क्या बोले थे, द रेशियो ऑफ साइन, रेशियो ऑफ इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट एंगल ऑफ साइन एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ साइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही चीज़ इन्होंने बताया था। डैट मीन्स कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा था 2 पॉइंट्स जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का था। तो इसको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं म्यू से। इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, MEW, म्यू। तो जानते हैं कि होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बोलता है ऐसा, रेशियो ही होता है, लेकिन बोलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम क्या होता है? तो वैक्यूम का मतलब होता है वैसा स्पेस या वैसा प्लेस जहाँ पे एयर तक प्रेजेंट ना हो। ठीक है, और अगर हम चीज़ को समझें तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन ये हमारा वैक्यूम में होता है।
और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की बात करते हम, तो मीडियम में जैसे हम ग्लास की बात करें, ग्लास का लिख ही देते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की बात करते हैं तो ये हमारा होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का जो ही रेशियो होता है हमारा लाइट का, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and speed of light in medium is called refractive index. It is डिनोटेड बाय म्यू। जो हमारा बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के लिए बोल रहा है, मतलब कि म्यू से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात है स्पीड का ही हो रहा है, तो मान लेते हैं इसको v और इसको हम लोग c मान लेते हैं। मतलब कि म्यू इजकल टू हमारा क्या है, c/v। ठीक है, यही हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको हम अलग तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको पहले वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि हम इसको अभी थोड़ा सा हटाएंगे। ठीक है, देखते हैं। तो हम दो मीडियम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एयर मीडियम है, एयर मीडियम है, एयर मीडियम बोले, ये हमारा कुछ डेंस मीडियम है, डेंस मीडियम है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होता है वहाँ से एक नॉर्मल लाइन क्रिएट करता है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल लाइन है। मान लेते हैं कि इसको हम इंडिकेट करते हैं μ1 से और इसको इंडिकेट करते हैं μ2 से, और इसमें हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट हमारा v1 है और इसको मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v2 है। तो अभी हम लोग फार्मूला देखे थे कि म्यू इजकल टू क्या होता है, c/v होता है। तो ये μ1 है और μ2 है, दो मीडियम है हमारा। तो ये पहले की लाइट देखे तो इस लाइट की प्रॉपर्टी के अनुसार इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रहा था, कुछ हमारा टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन होते हुए रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो रहा था यहाँ पे, है ना, हम लोग पढ़े थे ऐसा। तो अब हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं μ1 का, ये क्या आता है, तो μ1 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, c/v1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम में, एयर मीडियम में और एयर मीडियम में दिस वन है। μ2 के लिए अगर वर्क करें तो क्या हो जाएगा, c/v2 का हो जाएगा, होगा। अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, डैट मीन्स कि μ1/μ2 इजकल टू क्या हो जाएगा, c/v1/c/v2 का होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c/v1 इंटू ये v2 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये c हमारा नीचे आ जाएगा। तो c और c हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखें तो μ1/μ2 इजकल टू क्या हो जाएगा, v2/v1, v2/v1। तो ये हमारा ये भी आता है, और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ।
इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि μ1 2 इजकल टू V21, ये भी हमारा सही है। तो ये हमारा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको बढ़िया से नोट करिए, और इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में इससे पहले का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ही होगा, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं वो एक एक करके। तो इसको यहीं तक रह देते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।